हेलो। देखिए, यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट आ गई है। आप सभी को इसके लिए बधाई। और एग्ज़ाम का जो चक्कर है वो अब बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। स्टार्ट इन द सेंस अनुमान लगाया जा सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एग्ज़ाम होने ही वाला है, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या एग्ज़ाम जल्दी होगा, क्योंकि जो सारी व्यवस्था थी पहले से अब भी वही रहेंगी। क्योंकि जब गवर्नमेंट बदलता है तब व्यवस्था गड़बड़ होती है थोड़ी, लेकिन जब बीजेपी थी और बीजेपी ही आ गई और इसी की गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो ये एग्ज़ाम जल्दी होने का अनुमान लगाया जा सकता है। तो रोज़ आप लोगों को 3 बजे आज से स्टार्ट होगा, ये पहला क्लास होगा आप लोगों को। इसमें हम आप लोगों को 50 पजल कराएंगे, 50 पजल। और इसी सीरीज में आप लोगों को टफ क्वेश्चन जो होते हैं रीजनिंग के, उसको भी हम सॉल्व कराएंगे। तो ये आज से इसको कंटिन्यू आप लोग देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। और ये 3 बजे आप लोगों को मिलेगा, 3 PM डेली। 3 PM डेली आप लोगों को ये क्लास मिलेगा। और फिर 6 PM आप लोगों को रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और 10 PM आप लोग 10 AM आप लोगों को हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। हिंदी का जो टॉपिक वाइज करा रहे थे अब उसको बंद करेंगे और हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। और व्यवस्था हो सके तो जीके जीएस का भी स्टार्ट किया जाएगा, या जीके जीएस का कंपाइलेशन हम आप लोगों को दे देंगे कि 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन का एक ही वीडियो में। तो चलिए हम लोग इस पजल को देखते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग पजल सॉल्व करने से पहले आप लोग इसको पीडीएफ में आप लोगों को टेलीग्राम में दे दूंगा, तो आप लोग उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये नहीं कि वीडियो देख लिए उसके बाद आप लोगों को पजल आ जाएगा। जब तक आप पजल को ट्राई नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं आने वाला है। रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, MNOPQRS केंद्र की ओर मुँह करके वृत्त के गिर्द बैठे हैं। अब यहाँ देखिए कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं। तो 8 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट है। अब 8 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे हम बना लेते हैं 8 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं 3 बजे वाला, ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है। ये आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं क्योंकि कई लोग कह रहे थे कि सर फ्री में, तो हम कहें कि चलिए हम फ्री में भी मदद करने के लिए तैयार हैं। बस आप लोग सिलेक्शन लीजिए और आप लोगों का सिलेक्शन होगा और हमारा नाम ले लीजिएगा कि हाँ इनके पढ़ाने से हमारा कुछ बेनिफिट हुआ। इतना ही मेरे लिए बहुत है। अब देखिए, वो सरवाइव करने के लिए तो पेड रखना पड़ेगा। बाकी आप लोगों को कंटेंट बहुत मिल जाएगा। आप लोग यदि नहीं सक्षम है पे करने के लिए, तो आप लोग फ्री कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। कई लोग पढ़ा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सेट करते हैं यन जो पी के बाएं तीसरा है। अब देखिए जो और का कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें कई बार कन्फ्यूजन होता है। जो जब भी यूज होता है तो जो के पास जो लेटर होगा उसी के बारे में वो स्टेटमेंट बताता है। और जब और स्टार्ट होता है कि और आ गया या तथा आ गया क्वेश्चन में, तो ये किसको इंडिकेट करता है कि जो इसके पास है उसके बारे में ये बात नहीं करता है। जो पहले बात की गई है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट वर्ड यन है और यन के बाद पी की बात की गई है, तो और उसके बाद और या तथा लगाया गया है, तो ये और तथा किसके लिए आया है, यन के लिए आया है। लेकिन यही कंडीशन आप लोगों को जो के कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, जो के कंडीशन में अलग होगा। जो के जब जो होगा और यहाँ पे आपका हो गया पी, और उसके बाद यहाँ रुकिए इसको और डिटेल में हम बताते हैं। यहाँ पे लिखा है जो, और जो के बाद आपका पी यहाँ है और यन यहाँ है। तो जो ये किसके बारे में बात कर रहा है, जो पी के बारे में बात कर रहा है। और यन पी और यदि इस तरह लिखा है तो ये और किसके बारे में बात कर रहा है, यन के बारे में बात कर रहा है। तो ये आप लोग कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। इससे आप लोगों को पजल सॉल्व करने में काफ़ी, आप कोई भी सीटिंग अरेंजमेंट हो या कोई नॉर्मल अरेंजमेंट हो उसको भी सजाने के लिए ये काम करता है। और पहले वाले को और जो क्या होता है, जो के पास जो रहेगा उसको इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे देखिए यन जो पी के क्या है, बाएं हैं।
यन क्या है, जो पी के बाएं है, तो जो के पास क्या है, यन है, तो ये यन के बारे में बता रहा है कि यन पी के बाएं तीसरा है, आर और यम का पड़ोसी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको अरेंज करते हैं, कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे यन जो पी के बाएं तीसरा है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट, आप पजल भी सॉल्व कर सकते हैं यदि आपकी प्रैक्टिस है तो। हम बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को समझा रहे हैं ताकि कोई भी हो उसको समझ में आ जाए। पी के बाएं तीसरा है और आर और यम का पड़ोसी नहीं है, ये किसके बारे में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है यन के बारे में, ना कि पी के बारे में। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जल्दीबाजी में आप लोग पी के चक्कर में ना पड़ जाइएगा। यहाँ पे देखिए कॉमा दिया है ना, जब जो दे तभी, यदि यहाँ पे जो लिखा होता तब आपका पी के बारे में बात की गई है, लेकिन यहाँ कॉमा दिया गया है या और लिखा जाए या तथा लिखा जाए तो वो किसके बारे में बात किया जाएगा, पहले वाले के बारे में बात किया जाएगा। तो इसको याद रखना है। तो यन के पास कौन कौन नहीं है, आर भी नहीं है और यम भी नहीं है, तो इसको हम लोग क्रॉस कर लेते हैं। यस ओ और आर का पड़ोसी है, यस जो है ओ और आर का क्या है, पड़ोसी है, मतलब यस ओ और आर के बीच में रहता है। और देखिए और आया है तो और यम के दाएं तीसरा है, और कौन है, और किसके बारे में, यस के बारे में। तो ये आपको समझना है क्या यहाँ बोल रहा है, और यम के दाएं तीसरा, तो यम के दाएं तीसरा यहाँ पे हम बनाएंगे तो ये किसके बारे में बताएंगे, यस के बारे में यहाँ लिखेंगे। यस यम के दाएं तीसरा है, न कि ओ और आर। तो ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट हैं, इसको याद करना ज़रूरी है। यही आप इंग्लिश में सॉल्व करते तो इंग्लिश में उतना कन्फ्यूजन नहीं होता है, और इसी कन्फ्यूजन की वजह से क्या होता है, नहीं जानकारी होती है तो नंबर कटने लगता है। तो आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग का जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों के कॉन्सेप्ट दूर हो जाएंगे। जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं उसको हम लोग को अवॉइड करना है और सिलेक्शन लेना है। ओ जो यन के बाएं दूसरा है और यल का पड़ोसी नहीं है। ओ क्या है, यन के बाएं, ओ यन के बाएं क्या है, दूसरा है, और यल का पड़ोसी नहीं है, और यल का पड़ोसी नहीं है या यहाँ कामा, तो ये किसके बारे में बात की जा रही है, यल ओ के बारे में। तो ओ यल का पड़ोसी नहीं है, तो इस तरह हम लोग कट कर देते हैं। अब इसको हम लोग क्रम वाइज सजाते हैं, तो क्रम वाइज हम लोग सजाएंगे तो देखिए यहाँ पे पहले इसको हम लोग स्टेटमेंट को लेते हैं। यहाँ पे पी, सब लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो ये कौन सा होता है, इसको हम लोग बायां बोलेंगे और इसको हम लोग दायां बोलेंगे। इंग्लिश में इसको राइट बोलते हैं और इसको लेफ्ट बोलते हैं। जब अंदर की तरफ पर्सन देखा जाता है तो हमारा दायां यहाँ पे दायां हो जाता है और हमारा बायां यहाँ पे बायां हो जाता है। तो इस तरह हम लोग इसको समझेंगे। और देखिए इसको अब सीटिंग अरेंजमेंट हम लोग करते हैं यहाँ पे। चलिए यन पी दो स्थान छोड़ के यन है, तो यन यहाँ हो गया, और यन के बगल में आर और यम नहीं है, तो आर और यम नहीं है तो हम किसको सेट कर सकते हैं, ये देखना है हमें। अब हम इसको और इसको मर्ज करते हैं। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मर्ज करके एक कंडीशन तो आपका डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगा। यन के बाएं कौन है, ओ है, तो यन के बाएं ओ है, तो यहाँ पे हम लोग ओ को रख दिए। अब देखिए ओ यस आर, तो यदि यस यहाँ पे हम लोग लिख दिए तो आर तो लिख नहीं पाएंगे, तो यस कहाँ होगा आपका, कन्फर्म है कि यस आपका यहाँ हो जाएगा, और यस यहाँ आएगा तो आर आपका यहाँ हो जाएगा। और बोला है कि यन के पास में यम नहीं होना चाहिए, आर नहीं होना चाहिए, तो आर तो आपका यहाँ आ गया, तो आर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यम कहाँ आ जाएगा, यम के लिए एक ही स्थान बचा है। अब देखिए ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं, यम के दाएं यस है, तो यम के दाएं ये यस यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, आ रहा है बिल्कुल, तो ये भी हो गया, ये भी कंडीशन हो गया, ये भी कंडीशन हो गया। और ओ के पास में यल नहीं है, तो यहाँ पे यल नहीं रखेंगे, यल कहाँ रखेंगे, यल यहाँ रखेंगे, और बच कौन गया है, यल यम यन ओ पी क्यू यहाँ पे बच गया, तो क्यू को हम लोग यहाँ रख देंगे। अब देखिए कितनी आसानी से एक ही पॉसिबिलिटी में हम लोग पजल को क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। तो आप भी पजल की प्रैक्टिस कीजिए। पजल हो गया
डाटा सफिशिएंसी हो गया, चाहे जो भी हो उसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, तो आप लोग भी अच्छे से बना लेंगे। हमारी प्रैक्टिस है, क्योंकि हम बैंक का भी एग्ज़ाम दिए हैं और अच्छी प्रैक्टिस किए हैं, कई सालों से पढ़ा रहे हैं, तो हमारी प्रैक्टिस है। तो आप लोगों को भी क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाना है, प्रैक्टिस करना है, और जो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट हम सिखा रहे हैं उसको सीखना है। यही सब कॉन्सेप्ट हमको नहीं आते हैं तो क्वेश्चन क्या होते हैं, गलत होते हैं। अब चलिए, यन का स्थान कौन सा है? यन का स्थान हमें देखना है आर के तुरंत दाएं। अब आर के तुरंत दाएं तो यस है, तो ये पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। यन के तुरंत बाएं, यन के तुरंत बाएं तो क्यू है, ये भी गलत हो गया। यम के दाएं तीसरा, यम के दाएं तीसरा, तो 1 2 3 और चौथे स्थान पे है, तो ये भी गलत हो गया। फिर यस के बाएं दूसरा, अब देखिए यस तो पड़ोसी है ना ओ का, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा। ये बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन है, देखिए IDBI PO को में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए बैंकिंग में 5 ऑप्शन देते हैं, तो आपको 4 ही ऑप्शन मिलेगा, तो आप क्वेश्चन को लगाना जरूरी है। आपका पजल सेट हो जाएगा तो क्वेश्चन जैसे भी पूछेगा वो क्या हो जाएगा, आप लोगों का सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए आसन्न व्यक्ति, आसन्न व्यक्ति का मतलब एडजेसेंट होता है, जो आसपास बैठे हों, अगल बगल, पड़ोसी। तो ओ और यम, ओ और यम, तो ओ और यम तो यहाँ है, तो ये नहीं होगा। फिर यम और यन, यम और यन भी नहीं होगा। और फिर ओ और आर, ओ आर भी नहीं होगा। यल पी भी नहीं होगा। तो इसमें भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ई ऑप्शन हो जाएगा। तो मेन हमारा क्या करने का उद्देश्य है, आप लोगों को पजल सॉल्व करना आना चाहिए। और पजल जैसे हमने सॉल्व कराया है, जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है उस कॉन्सेप्ट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, पजल आप लोगों का काफ़ी स्टैंडर्ड हो जाएगा। हमने 50 जो पजल मॉक टेस्ट के लिए कहे थे कि देंगे, केवल मॉक टेस्ट जो परचेज करेगा वही उसी को 50 पजल मिलेगा, तो हम ये सबके लिए फ्री कर रहे हैं और ये सबके लिए मिलेगा, लेकिन मॉक टेस्ट के लिए आपको पे करना पड़ेगा। चलिए, नहीं पे करेंगे आपको कंटेंट बहुत सारा मिल जाएगा, तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। आपको मेन है कि प्रैक्टिस करना है। आप कोई बुक भी खरीद सकते हैं, तो बुक भी खरीदेंगे तो वो भी लगभग 400-500 का भी पड़ जाएगा, अच्छा बुक कोई खरीदेंगे तो। अब चलिए इसको हम लोग देखते हैं। ये भी सर्कुलर अरेंजमेंट है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले आप पर्सन को काउंट कर लीजिए कि कितने लोग हैं, और केंद्र की ओर मुँह करके वृत्त के गिर्द बैठे हैं। तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सेम कंडीशन वैसे ही हम लोग सबसे पहले सर्किल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। हम लोग क्या करते हैं, एक और इसमें पॉसिबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं, और हम लोग का क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा क्रिएट नहीं करना, हमें अपना कॉन्सेप्ट इतना अच्छा रखना है ताकि हमारा एक ही पॉसिबिलिटी में क्या हो, पजल सॉल्व हो जाए। यदि पॉसिबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको अलग से बनाया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पी जो है यस और ओ का पड़ोसी है, तो पी के पास कौन कौन रह रहा है, यस और ओ। यम जो यन के बाएं तीसरा है, यम जो है यन के बाएं, यम जो है यन के बाएं तीसरा है, तो इस तरह हम लोग बना दिए। न तो ओ न ही और न ही यस का पड़ोसी है, कौन, यम, यन नहीं। यहाँ पे कॉमा और तथा रहे तो वो पहले वाले के बारे में बात किया जा रहा है। तो ओ किसका पड़ोसी नहीं है, यम का, और यस भी यम का पड़ोसी नहीं है, तो इस तरह हम लोग कट कर देंगे। यल क्यू यल का पड़ोसी है, क्यू और यल क्या है, पड़ोसी हैं, तो इस तरह हम लोग लिख देंगे। और पी के बाएं को तीसरा है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, और लिखा है, तो और पी के बाएं को तीसरा है, तो कौन है, यल नहीं है, क्यू है। क्यू क्या है, पी के बाएं तीसरा है। तो पहले तो यहाँ पे हम एल और क्यू को बना लेते हैं पड़ोसी, और उसके बाद पी क्या है, बाएं है तीसरा स्थान पर, किसके, क्यू के। तो पी के बाएं तीसरा क्यू है, तो 1 2 और 3 ये हम लोग का बन गया। आर यस के एकदम दाएं हैं, तो यस के एकदम दाएं, ऐसे ये बन गया। अब चलिए हम लोग पजल को सॉल्व करते हैं। अब देखिए कहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं सॉल्व करना। अब इन्हीं दोनों ऑप्शन से हम सॉल्व कर सकते हैं, इन्हीं दोनों कंडीशन से। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे यस रख दीजिए,
यहाँ पे आर रख दीजिए, और यस पी क्यू यस पी ओ एक साथ हैं, तो यस यहाँ हो गया तो पी यहाँ होगा, और पी यहाँ तो ओ यहाँ, तो ये दोनों कंडीशन हो गए। उसके बाद देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखिए P के बाएं Q है तो 1 2 3, यहाँ पे आपका मिल जाएगा Q, तो ये भी कंडीशन आपका हो गया। फिर Q का पड़ोसी कौन है, यल है, तो यल यहाँ हो सकता है और यल यहाँ हो सकता है, तो हमें तुरंत पॉसिबिलिटी नहीं क्रिएट करनी है। अब देख लीजिए कि कहाँ हो सकता है। देखिए यम और ओ क्या है, पड़ोसी नहीं है, और यम और यन के बीच में दो लोग होना चाहिए, तो यम आपका यहाँ होगा नहीं, और यहाँ रख देंगे तो क्या आपको दो लोग का खाली में नहीं मिलेगा, एक लोग यहाँ रखना पड़ेगा, एक लोग यहाँ, तो यम की पॉसिबिलिटी कहाँ आपकी आ रही है, यम को पॉसिबल है कि आपको यहीं रखना पड़ेगा, और यम जब यहाँ हो जाएगा तो यन को यहाँ रखेंगे, क्योंकि यन के बाएं तीसरे स्थान पर यम है और यहाँ पे यल हो जाएगा। तो देखिए एक ही पॉसिबिलिटी में हम लोग इसको पजल को सॉल्व कर दिए, और कितनी आसानी से सॉल्व कर दिए। तो मेन है आपका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कीजिए, और उसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे और का कॉन्सेप्ट है, जो का कॉन्सेप्ट है, कॉमा का कॉन्सेप्ट है, ये सब हम जब तक जानेंगे नहीं तब तक हम लोग का क्या होगा, पजल गड़बड़ होगा और सॉल्व हम गड़बड़ करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसके मध्य का सदस्य शेष दो सदस्यों के बीच बैठा है, तो मध्य का सदस्य शेष दो के बीच, टी जो है आर और यस के बीच में, तो आर और यस के बीच में नहीं है। फिर यम जो है यल और क्यू के बीच में, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। पी जो है ओ और यन के बीच में, ये भी नहीं है। फिर क्यू यन जो है क्यू और यल के बीच में, ये भी नहीं है। इसमें भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ई ऑप्शन हो जाएगा। तो पजल सॉल्व आप करना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोगों को जहाँ से मिलता है पजल सॉल्व करने के लिए, वहाँ से पजल सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम से इस पजल को डाउनलोड कर लीजिएगा और पजल को सॉल्व कीजिएगा। पजल सॉल्व करना आप लोगों को आ जाएगा तो रीजनिंग में आप समझिए टफ क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं डेली आप लोगों को 3 बजे 3 PM पर आप लोगों को टफ क्वेश्चन की एक सीरीज मिलेगी, और इस टफ क्वेश्चन में आपके अच्छे क्वेश्चन रखेंगे। मेन टारगेट है हमारा पजल को सॉल्व करना, और पजल सबके लिए आसान हम बनाएंगे। आप लोग इसको ज़रूर, और थोड़ा सा ये आप लोग कीजिए कि थोड़ा वीडियो पे इंगेजमेंट बढ़ाइए। इंगेजमेंट काफ़ी कम जा रहा है, इसलिए हमारा भी मन नहीं करता है। पेड कोर्स हम इसीलिए लॉन्च किए हैं, अभी तक यूट्यूब पे हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ है, और इतना काम करते हुए हो गया। तो आप लोग अपने तरफ से कम आप लोग जितने लोग आ रहे हैं तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, ताकि इंगेजमेंट बढ़े, और जिसका इंगेजमेंट बढ़ता है उसी का यूट्यूब क्या करता है, प्रमोट करता है। तो आप लोग वीडियो देखिए। आप लोग फ्री कह रहे थे कि, तो फ्री हमने काफ़ी कुछ आप लोगों के लिए व्यवस्था कर दिया है, तो आप लोग इतना देखिए, और जहाँ से आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए मिलता है और क्वेश्चन करिए, और बाकी आप लोग PDF ले लेंगे तो और भी आप लोगों के लिए बेनिफिट ही होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, और पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।